तो भाई अभी अपन ने क्या क्या देख लिया था, एक बार बताओ भाई तुम लोग क्या क्या देख लिया था। अपन ने ट्री की सारी प्रॉपर्टीज देख ली थी, राइट? ट्री की सारी प्रॉपर्टीज देख ली थी। अरे बताओ भाई, देख ली थी कि नहीं? ट्री की सारी सारी प्रॉपर्टीज देख ली थी अपन ने। अरे क्या हो गया इसको? हाँ, ठीक है। फिर भाई अपन ने बाइनरी सर्च ट्री देखा था, बाइनरी सर्च ट्री की नॉर्मल ऑपरेशन देखे थे। फिर अपन ने देखा था कि अगर प्री ऑर्डर दिया है, पोस्ट ऑर्डर वगैरह दिया है, तो उससे अपन अपनी ट्री कैसे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने नॉर्मल नॉर्मल कुछ कुछ चीजें देख ली थी, राइट? ठीक है। तो भाई अब अपन आज बात करते हैं, आज अपन बात करते हैं किस पे, कि भाई कि बाइनरी ट्री में एक्चुअली में सर्चिंग होती कैसे है। ठीक है, ये भी देख लिया था अपन ने, एक जस्ट देख लिया था, राइट? एक बार फिर से देख लेते हैं, राइट? तो लेट्स से कि भाई तुम्हारे पास ट्री है 100, 20, 200, 10, 40, 150, 250। ठीक है। और भाई यहाँ पे है 400, यहाँ पे है 500। ठीक है। तो लेट्स से कि तुम्हें सारे केसेस देख लेते हैं, राइट? लेट्स से कि भाई तुम्हें 100 सर्च करना है, तुम्हें 100 सर्च करना है। तो भाई अब बताओ, तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 100 सर्च करने में और नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब कितनी जल्दी तुम्हें 100 मिल जाएगा। अब जल्दी बताओ कि यार 100 अगर तुम्हें सर्च करना है, 100 अगर तुम्हें सर्च करना है तो कितनी देर में मिल जाएगा, कितने ऑपरेशंस लगेंगे बताओ? एक। कैसे होगा? कैसे होगा कि भाई अपन सबसे पहले 100 पे जाएंगे और 100 पे ही अपना टारगेट हिट हो जाएगा, राइट? 100 पे ही अपना टारगेट हिट हो जाएगा। तो 100 को सर्च करने के लिए, 100 को सर्च करने के लिए अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगी है, नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने लगे, 1। लेट्स से यू नीड टू सर्च 40, लेट्स से यू नीड टू सर्च 40। तो अपने कितने ऑपरेशंस लगेंगे बताओ? तो अपने कितने ऑपरेशंस लगेंगे, जल्दी बताओ कितने लगेंगे? सबसे पहले मैं 100 पे जाऊंगा, तो 40 मेरा 100 से छोटा है, तो मैं क्या लेफ्ट साइड जाऊंगा, लेफ्ट साइड जाऊंगा। फिर 20 से बड़ा है तो मैं राइट साइड जाऊंगा। तो कितने ऑपरेशन लगे, 1, 2, 3? कितने ऑपरेशन लगे, जल्दी बताओ? 3 लगे, राइट? अब लेट्स से मुझे 500 सर्च करना है, मुझे 500 सर्च करना है, तो 500 के लिए कितने लगेंगे? 1, 2, 3, 4। कितने लगेंगे बताओ भाई, कितने लगेंगे? कितने लगेंगे? 1, 2, 3, 4, 5। कितने लगेंगे? 5। तो अरे बताओ भाई, क्या हो गया भाई, इतना टाइम क्यों लग रहा है रिप्लाई करने में? अरे इतना टाइम क्यों लग रहा है भाई रिप्लाई करने में, जल्दी बताओ। है ना, 5 ऑपरेशंस लगेंगे। तो यार इससे अपने को क्या समझ आ रहा है, अपने को इससे क्या समझ आ रहा है कि यार सर्चिंग सर्चिंग किस पे डिपेंडेंट है, सर्चिंग किस पैरामीटर पे डिपेंडेंट है अपनी, बताओ? सर्चिंग किस पैरामीटर पे डिपेंडेंट है? अरे बताओ भाई, सर्चिंग किस पैरामीटर पे डिपेंडेंट है? तो यार अपने को वर्स्ट केस में, अपने को वर्स्ट केस में, ठीक है, वर्स्ट केस में कितना ट्रैवल करना पड़ा अपने को? वर्स्ट केस में अपने को कितना ट्रैवल करना पड़ा? इसकी डेप्थ, डेप्थ बोल सकते हैं कि भाई डेप्थ, है ना? डेप्थ बोल लो, हाइट बोल लो, है ना? इक्वलेंट ही आएगा, राइट? तो भाई अपने को ओवरऑल कितना ट्रैवल करना पड़ेगा कि भाई जो भी नोड है वो किस हाइट पे है, राइट? किस हाइट पे है? बात समझ आ रही है कि भाई नोड जो अपने को सर्च करने हैं वो किस हाइट पे है, राइट? किस हाइट, सॉरी, किस डेप्थ पे है, ये बोल सकते हैं अपन, ये बोल सकते हैं कि नहीं कि नोड कितने डेप्थ पे है, ये बोल सकते हैं कि नहीं अपन, बताओ? तो भाई ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मुझे क्या समझ आती है बताओ? ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मुझे इससे क्या समझ आती है कि भाई बेस्ट केस में क्या होगा, मुझे सबसे पहली डेप्थ में मिल जाएगी, राइट? मुझे पहली लेवल पे मिल जाएगी। वर्स्ट केस क्या होगा, वर्स्ट केस क्या होगा कि लास्ट में मिलेगी, राइट? तो भाई अब मुझे बताओ कि वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर सर्चिंग एनी एलिमेंट क्या होगा? अरे बताओ भाई क्या होगा इन अ बाइनरी सर्च ट्री, क्या होगा? क्या होगा? बिग ओ ऑफ एन होगा, बिग ओ ऑफ हाइट होगा, क्या होगा? क्या होगा? बिग O ऑफ एन होगा। क्यों भाई? अभी तुम बोलोगे कि यार सर अभी तो आपने बोला कि भाई किस हाइट पे है। तो भाई वर्स्ट केस में मेरी बीएसटी कैसी दिखेगी, कैसी दिखेगी? स्क्यूड दिखेगी, कैसी दिखेगी? स्क्यूड दिखेगी, राइट? तो ये अपने को मेन चीज है कि याद रखनी है, ठीक है? ठीक है, ये चीज अपने को याद रखनी है। और एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है? एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? बिग O ऑफ लॉग एन होती है। क्यों होती है बिग O ऑफ लॉग एन? क्यों होती है? क्योंकि भाई इट इज इक्वल टू व्हाट, equivalent to what, the height of a BST with n nodes। ठीक है, तो सर्चिंग तो सबको समझ आ गई, राइट? सर्चिंग तो सबको समझ आ गई। अरे समझ आएगी नहीं? अरे बताओ, समझ आएगी नहीं? समझ आ गई।
ठीक है भाई, अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं तुमसे, ठीक है। कैन दिस बी अ पैटर्न while सर्चिंग फॉर एनी की, एनी की एक्स इन BST, ठीक है। चलो बताओ भाई, क्या ये पैटर्न हो सकता है क्या? क्या ये पैटर्न हो सकता है क्या? चलो बताओ, क्या ये पैटर्न हो सकता है while सर्चिंग फॉर अ की इन BST? अरे बताओ भाई, क्या ये पैटर्न हो सकता है क्या? देखो, तुम लोग ट्राई कर रहे हो कि पहले मैं एक्सप्लेन करूं एक क्वेश्चन, बताओ। तुम लोग ट्राई कर रहे हो कि ये एक्सप्लेन करूं क्वेश्चन? ट्राई कर रहे हो, चलो ठीक है, 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट का टाइम है, ठीक है। जल्दी से करो, जल्दी से कर लो। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन बहुत वो है, मतलब कि एनालिसिस के बेसिस पे है, राइट। ठीक है, तो एक आंसर आया नहीं हो सकता, एक आंसर आया नहीं हो सकता। अभी अपन एक जनरल वो बना रहे हैं, अपन एक जनरल केस बना रहे हैं। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट कर दें क्या? स्टार्ट कर दें? अरे बताओ, स्टार्ट कर दें, ठीक है भाई। तो अब मैं 100, सबसे पहले मुझे ये पता चला कि रूट नोट मेरी क्या है, 100। रूट नोट क्या है मेरी? 100, राइट। अब भाई 100 से किस पे जा रहा है? 20 पे। 100 से किस पे जा रहा है? 20 पे। तो इससे मुझे क्या पता चला कि जो भी की मैं सर्च कर रहा हूं वो किससे छोटी है? अरे बताओ, किससे छोटी है? अरे बताओ, किससे छोटी? 100 से। तो मैं इधर आ जाता हूं भाई, इधर आ जाता हूं, राइट। अब मुझे बताओ कि अब मैं 20 से किस पे गया? 90 पे गया। अब मैं किस पे गया? 90 पे गया। अब मुझे क्या पता चला? एक्स मेरी किस रेंज में है? 20 से 100 के बीच में, ये तो मुझे समझ आ गया। ठीक है, बात समझ आई सबको? भाई मैं कहा गया? 90 पे गया। बात समझ आएगी नहीं सबको? चलो बताओ, बात समझ आएगी नहीं? ठीक है। अब भाई मैं 90 से किस पे गया? 70 पे। अब मैं किस पे गया? 90 से किस पे गया? 70 पे, राइट। अरे बताओ भाई, गया कि नहीं गया? बताओ बताओ। और 70 से मैं 60 पे जा सकता हूँ क्या? अरे बताओ, 70 से 60 पे जा सकता हूँ क्या? जा सकता हूँ क्या? क्यों? क्यों नहीं जा सकता? कोई बता सकता है? अरे बताओ भाई, जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता? देखो, लेट्स से, ठीक है, तो 20 से बड़ा है तो 20 से अपन इस साइड आए। तो देखो, तो मेरा पेरेंट कितना है? मेरा पेरेंट कितना है? मेरा पेरेंट कितना है? 90, राइट। मतलब 20 से तो बड़ा है ना, इसलिए तो मैं राइट साइड आया था, इसलिए तो मैं राइट साइड आया था। अरे बताओ, तुम मुझे बताओ, क्या ये BST वैलिड है? पहले मुझे ये बताओ, क्या ये BST वैलिड है? क्या ये BST वैलिड है? बताओ। पहले तो तुम ये देखो, क्या ये वैलिड है? देखो, सबसे पहले लेवल वाइज लेवल चेक करते हैं, ठीक है। तो भाई 160, सबसे पहले 60 क्या है? 60 70 से छोटा होना चाहिए, है। 90 से छोटा होना चाहिए, है। 20 से बड़ा होना चाहिए, है। 100 से छोटा होना चाहिए, ये 60 के लिए वैलिड है। सिमिलरली 70 90 से छोटा होना चाहिए, राइट। फिर 20 से बड़ा होना चाहिए, है, और 100 से छोटा होना चाहिए। सिमिलरली फॉर 90, 20 से बड़ा होना चाहिए, 100 से छोटा होना चाहिए। सही है कि नहीं? अरे बताओ, ये BST सही है कि नहीं? चलो बताओ। अरे बताओ, ये BST सही है कि नहीं? अब मुझे ये बताओ कि अगर अगर अब मैं x की रेंज डिफाइन करूं, अरे बताओ, x की अगर मैं रेंज डिफाइन करूं कि यार लेट्स से मैं जो भी पैरामीटर सर्च कर रहा था x, उसकी रेंज क्या होगी? उसकी रेंज क्या होगी बताओ। मतलब ये तो समझ आ गया ना कि ये पैटर्न वैलिड है, ये BST में पैटर्न वैलिड है कि नहीं? चलो बताओ।
अरे बताओ वैलिड है कि नहीं। लेट्स से मेरा मेरा मैं सर्च कर रहा हूँ 61 सर्च कर रहा हूँ मैं, राइट। आई एम सर्चिंग फॉर 62। ठीक है, ठीक है, मैं 62 सर्च कर रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले कहाँ गया, 100 पे जाऊंगा। फिर 100 से छोटा है तो मैं कहाँ पे आऊंगा, 20 पे आऊंगा। फिर 62 मेरा कितने 20 से बड़ा है तो मैं राइट साइड आऊंगा। फिर मेरा 90 से छोटा है मैं इस साइड आऊंगा। फिर 70 से भी छोटा है तो मैं इस साइड आऊंगा। फिर मेरा एक्स यहाँ पे होगा, राइट। तो अब मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है कि भाई मुझे एक्स की रेंज बताओ। मुझे एक्स की रेंज बताओ कि भाई एक्स किस रेंज में होगा। अगर 60 के राइट साइड है तो किस रेंज में होगा, बताओ किस रेंज में होगा। अरे बताओ भाई किस रेंज में होगा। 60 to 69, ओके। ओके, और लोग बताओ भाई, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अरे बताओ भाई, 60 to 100, ओके। 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 ठीक है, चलो भाई देखते हैं, है ना। चलो भाई बनाए अपन, अपन बनाए, ठीक है। तो भाई सबसे पहले मुझे क्या पता चला, एक्स की रेंज क्या होगी। अगर मैं सिर्फ पॉजिटिव ले रहा हूं तो 0 to 100 है। ये मुझे समझ आया कि भाई यहां से मुझे ये क्लियर हुआ। फिर मैं इधर आया, तो मुझे ये समझ आया। अरे तुम लोग बताते चलो भाई, एक्स किस रेंज में, 20 to 100 है। यहां से मुझे ये समझ आएगा कि नहीं, अरे बताओ कि भाई 20 से तो बड़ा है। अरे बताओ भाई यहां तक समझ आया कि नहीं। फिर मुझे इस लेवल पे क्या समझ आया, मुझे इस लेवल पे क्या समझ आया कि भाई 20 से 90 के बीच में है। क्यों, क्योंकि 90 से लेफ्ट साइड जा रहा हूं मैं। अरे बताओ। फिर मुझे यहां क्या समझ आया कि किस रेंज में, 20 से 70 की रेंज में है, ये चीज समझ आया। अरे बताओ क्यों आया, क्योंकि भाई मैं 70 के भी लेफ्ट साइड जा रहा हूँ, राइट। फिर मुझे यहाँ पे क्या समझ आया, मुझे यहाँ पे क्या समझ आया, 60 पे आके मुझे क्या समझ आया, अगर 60 के राइट साइड है, 60 के अगर राइट साइड है, अगर x बिलोंग्स टू राइट साइड तो मेरी रेंज क्या होगी, 60 to 69। 69, राइट। क्यों, क्योंकि भाई ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड है। यहाँ पे ये x बिलोंग्स टू 16 है, मतलब एक एक नंबर कम कर लेना है ना, राइट। यहाँ पे एक एक नंबर कम कर लेना। और अगर लेफ्ट साइड होता, x बिलोंग्स टू लेफ्ट साइड तो क्या रेंज होती बताओ। x बिलोंग्स टू लेफ्ट साइड होता तो क्या होता, क्या होता बताओ, तो क्या होता। अगर x बिलोंग्स टू लेफ्ट साइड होता तो क्या होता, क्या होता, 20 to 59। ये बात समझ आई सबको, ये बात समझ आई सबको। तो भाई अगर तुम लोगों को ये चीज क्लियर हो रही है तो भाई तुम लोगों को बीएसटी सही में समझ आ गया है, ठीक है। अब तुम लोग इसकी चीजें कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि बीएसटी में यही सब मेन इंपॉर्टेंट होता है। इसी हिसाब से एक और क्वेश्चन कर लें क्या, बताओ एक और क्वेश्चन कर लें, एक और क्वेश्चन कर लें। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। सेम है, ठीक है, सेम है अपना। 120, 120, 90, 70, 60, 90, 70, 60, 96। ठीक है, अब बताओ क्या ये वैलिड है, क्या ये वैलिड पैटर्न है। क्या ये वैलिड पैटर्न है, क्या ये वैलिड पैटर्न है क्या। अरे बताओ क्या ये वैलिड पैटर्न है। तो ये नहीं है, क्यों नहीं है, एक बार इसकी ट्री बना के देख लेते हैं। वैसे तो तुम लोगों को इतने समझदार भाई तुम लोग हो ही गए हो कि अब तुम लोग देख के बता दिया है ना। ठीक है, अब ये बोल रहा है 96, तो 96 क्या यहाँ पे आ सकता है, क्या ये 96 यहाँ पे आ सकता है, नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि भाई लेफ्ट साइड सारी वैल्यूज क्या होनी चाहिए, 70 से छोटी, राइट। तो भाई ये वैलिड पैटर्न नहीं है, ठीक है, नॉट वैलिड। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, बताओ आगे बढ़े। ठीक है भाई, अब भाई एक और सवाल, ठीक है। अब इसको वो करिए, तो अपन ने अभी जनरल केस देख ली, ठीक है। अब मैं एक ऐसे जो नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो पूछता हूँ, ठीक है। सपोज, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन क्या है कि सपोज यू आर सर्चिंग फॉर 60, तुम 60 सर्च कर रहे हो, तो क्या ये पैटर्न हो सकता है। ठीक है,
जल्दी से बता दो भाई, 1 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी से बता दो, जल्दी बता दो भाई, जल्दी बता दो यार, ये सब क्वेश्चन तो तुम लोगों को टाइम लेनी नहीं चाहिए, अभी तक तो आंसर आ जाना चाहिए था। वैलिड, ओके ओके। ठीक है, चलो भाई देखें, स्टार्ट करें, स्टार्ट करते हैं। ठीक है चलो। तो भाई सबसे पहले तुम 60 सर्च कर रहे हो, तुम क्या 60 सर्च कर रहे हो? तो भाई देखो, सबसे पहले 10 से क्या राइट साइड जाना चाहिए? 10 से क्या राइट साइड जाना चाहिए? अरे बताओ। सबसे पहले 10 से राइट साइड जाना चाहिए, तो 10 से आ गए क्या अपन 100। ठीक है। फिर 100 से क्या लेफ्ट साइड जाना चाहिए, तो आ गया अपन 90। फिर इसके क्या आना चाहिए, इसमें भी लेफ्ट साइड आना चाहिए, तो 20। फिर 20 से क्या राइट साइड जाना चाहिए, जाना चाहिए। फिर 25 से कहाँ जाना चाहिए, राइट साइड जाना चाहिए, 80। फिर कहाँ लेफ्ट साइड जाना चाहिए, फिर कहाँ लेफ्ट साइड जाना चाहिए, फिर कहाँ राइट साइड जाना चाहिए। तो क्या ये वैलिड है? अरे क्या ये वैलिड है? अरे बताओ क्या ये वैलिड है? बताओ बताओ क्या ये वैलिड है? समझ आया किसी को? दिक्कत आई क्या? देखो, सबसे पहले भाई मैं 60 सर्च कर रहा हूँ, लेट्स से मैं 60 सर्च कर रहा हूँ, तो ट्री बना लिया तुम लोगों ने, ठीक है, ट्री बना लिया डायरेक्टली तुम लोगों ने। ठीक है, ये चीज समझ आई? ठीक है भाई। अब देखो, सबसे पहले भाई 10 इससे छोटा है, तो मैं राइट साइड गया, मतलब 10 से बड़ी वैल्यू आनी चाहिए, तो आई 100 आई। ठीक है, 100 से छोटी वैल्यू आनी चाहिए पैटर्न में, तो आई। फिर 90 से भी छोटी वैल्यू आनी चाहिए, तो 20 आई। 20 से बड़ी वैल्यू आनी चाहिए, तो 25 आई। तो 25 से भी बड़ी वैल्यू आनी चाहिए, तो 80 आया। 80 से छोटी वैल्यू आनी चाहिए, तो 75 आया। 75 से भी छोटी लेफ्ट साइड जाना चाहिए, तो छोटी वैल्यू आनी चाहिए, आई। फिर 40 में से बड़ी वैल्यू आनी चाहिए, तो 60 आया। तो क्या ये पैटर्न सही है? अरे बताओ, क्या ये पैटर्न सही है? अरे बताओ। सही है। ठीक है भाई, तो ये तुम लोगों को अगर समझ आया, तुम लोगों को समझ आया, अरे बताओ, समझ आया, तो तुम लोग मुझे एक चीज ये बताओ। ठीक है, एक चीज ये बताओ कि इसको कोई करने का तरीका है, कोई और छोटा तरीका तुम्हें समझ आ रहा है? बताओ। तो भाई अभी तो यार अपन लोगों ने क्या ट्री देख के बनाया, ठीक है। तो सबसे पहले चलो भाई, अपन सर्च क्या कर रहे थे, अपन 60 सर्च कर रहे थे, राइट, अपन 60 सर्च कर रहे थे, राइट। तो 60 से सारे छोटे एलिमेंट्स, है ना, सारे छोटे एलिमेंट्स एक जगह लिख लेते हैं, ठीक है। लेट्स से 60 से सारे छोटे एलिमेंट्स इस साइड लिख लेते हैं। ओके। तो भाई 60 से छोटे एलिमेंट किस ऑर्डर में आ रहे हैं? 10, फिर 20, राइट, फिर 25, फिर 25, फिर 45 और फिर 60 अपना खुद, राइट। अब 60 से सारे बड़े एलिमेंट लिख लेते हैं। क्या आया? सबसे पहले 100, 100 के बाद 90, फिर आया 80, फिर आया 75। तो तुम लोगों को कुछ पैटर्न समझ आ रहा है? बताओ। तुम लोगों को कुछ पैटर्न समझ आ रहा है क्या? बताओ, कुछ पैटर्न समझ आ रहा है क्या? बताओ। अरे बताओ, कोई पैटर्न समझ आ रहा है क्या तुम लोगों को? अबे छोड़ो। ठीक है, अब देखो, लीव इट, हाँ। अब देखो भाई, जितने भी एलिमेंट 60 से छोटे हैं और वो ऑर्डर में क्या आ रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हैं कि नहीं? अरे बताओ, असेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हैं कि नहीं? आ रहे हैं। जितने भी एलिमेंट 60 से बड़े हैं वो किस ऑर्डर में आ रहे हैं, डिसेंडिंग में आ रहे हैं कि नहीं? अरे बताओ, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो, अब अगर तुम 60 सर्च कर रहे हो, लेट्स से तुम 60 सर्च कर रहे हो, तो अगर हमेशा तुम ऑर्डर में जैसे ही कोई भी नंबर छोटा आएगा, तुम उसके राइट साइड जाओगे कि नहीं? अरे बताओ, राइट साइड जाओगे कि नहीं? जाओगे। जैसे ही 10 मिला होता तुम्हें, जैसे ही 10 मिला होता तुम्हें, तो तुम उसके राइट साइड जाते। तो 10 से सारी बड़ी वैल्यूज मिलती। अरे बताओ, मिलती कि नहीं मिलती? मिलती। फिर 25, वो भी इससे राइट साइड ही मिलती। 45 भी इसके राइट साइड मिलती, और 60, राइट। तो इससे मुझे क्या समझ आ रहा है कि जितनी भी वैल्यूज इससे छोटी हैं, उन सबके तुम राइट साइड जाओगे, राइट, उन सबके राइट साइड जाओगे। और जितनी भी वैल्यूज लार्जर है 60 के, उन सबके तुम लेफ्ट साइड जाओगे। अरे बात समझ आ रही कि नहीं सबको ये चीज? तो इससे मुझे क्या पता चलता है कि जब भी भाई मैं सारे स्मॉलर एलिमेंट्स को लिखूंगा, उनका जो भी ऑर्डर आ रहा है, तो वो हमेशा मुझे क्या मिलेगा, असेंडिंग में।
और जो भी मैं ग्रेटर नंबर लिखूंगा ग्रेटर देन 60, राइट, वो सब वो मुझे हमेशा किस में मिलनी चाहिए, डिसेंडिंग में। तो मैं बोल सकता हूं कि भाई ये पैटर्न वैलिड है। ये बात समझ आई सबको? ये लॉजिक समझ आया सबको कि नहीं आया बताओ? बात समझ आई कि नहीं? ये लॉजिक समझ आया कि नहीं? अरे बताओ, समझ आया कि नहीं? ठीक है। अभी अपन ने एक क्वेश्चन देखा था ना कि ये वाला, अब इस पे देखते हैं भाई क्या ये वैलिड है कि नहीं। तो अपन लेट्स से वी वर सर्चिंग फॉर, let's say we were searching for 90, no 90 not, we were searching, we were searching for 65, okay, in this let's say we were searching for 65, okay, ठीक है। तो भाई अब अपन देखते हैं सारे 65 से छोटे एलिमेंट किस ऑर्डर में आ रहे हैं। तो भाई 20, ठीक है, फिर 60 इसी ऑर्डर में आ रहे हैं, 20 60। अब ग्रेटर एलिमेंट किस ऑर्डर में आ रहे हैं, 100 90, फिर 70, फिर 96। तो ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया, राइट, ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो ये मुझे इनवैलिड मिल गया, ठीक है। फिर इसमें भी देख लेते हैं। इसमें अपन ने एक्स राइट की लिमिट क्या निकाली थी, 60 टू 69। इसमें भी अपन 65 के लिए सर्च करते हैं। इसमें अपन 65 के लिए देखते हैं, 65 के सारे छोटे एलिमेंट कौन से हुए, 20, 20 और बस 20 हुआ, ठीक है। अब बड़े एलिमेंट कौन से हैं, 100, फिर 90, फिर 70, फिर 60। अच्छा यहाँ 60 आ जाएगा, ठीक है। तो भाई क्या इसमें ये, और क्या इसमें ये फॉलो हो रहा है, क्या इसमें ये फॉलो हो रहा है, क्या बताओ, क्या इसमें फॉलो हो रहा है, हो रहा है। तो भाई अपन, तो अपने को ये तुम लोगों को लॉजिक समझ आ गया ना, मतलब ये लॉजिक अगर तुम लोगों को समझ आ गया तो फिर सॉर्टेड है, ठीक है। ठीक है भाई, तो सर्चिंग और ये सब अपन ने पैटर्न वाले क्वेश्चन देख लिए। अब भाई अपन एक और चीज पे आ जाते हैं, ठीक है। अब भाई, अब अपन बात करते हैं इंसर्शन की। इंसर्शन डिलीशन की और बात कर लेते हैं आज, तो काफी हो जाएगा फिर, ज्यादा हो जाएगा तो, ठीक है। इंसर्शन इन अ बीएसटी, ठीक है, इंसर्शन इन अ बीएसटी, राइट। तो भाई अब मेरा जो नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है, मेरा जो नॉर्मल क्वेश्चन है ये है कि लेट्स से तुम्हारे पास क्या है, ये ट्री है, ठीक है, एंड यू वांट टू इंसर्ट, एंड यू वांट टू इंसर्ट लेट्स से 40 इन इट, एंड यू वांट टू इंसर्ट लेट्स से 68 इन इट, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी बताओ, 68 सबसे पहले इंसर्ट कैसे होगा, चलो बताओ, 68 कैसे होगा, अरे बताओ। 68 सबसे पहले अगर तुम्हें इस बाइनरी ट्री में इंसर्ट करना है तो तुम क्या करोगे? सबसे पहले मुझे ये बताओ कि भाई 100 की लेफ्ट सब ट्री में होगा, 68 की राइट सब ट्री में, बताओ। एक ही अपन स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, लेफ्ट में होगा कि राइट में। तो भाई मैं लेफ्ट साइड आऊंगा, ठीक है। अब मैंने पूछा 40 से कि भाई 40 की राइट सब ट्री में होगा कि लेफ्ट सब ट्री में होगा, बताओ। 40 की राइट सब ट्री में होगा, ठीक है, तो मैं राइट में आ गया। अब 90 की लेफ्ट में होगा कि राइट में होगा, अरे बताओ। 90 की लेफ्ट में होगा, राइट में होगा, लेफ्ट में होगा, तो मैं 75 पे आया। अब 75 मुझे जैसे ही दिखा कि ये क्या है, लीफ नोड है, मेरे पास क्या है, एक लीफ नोड आई, बताओ भाई, लीफ नोड आई मेरे पास, अरे बताओ लीफ नोड आई कि नहीं आई, आई। तो 75 का लेफ्ट चाइल्ड बनेगा, 68 की राइट चाइल्ड बनेगा, बताओ। लेफ्ट साइड बन जाएगा। तो भाई ये आ गया मेरा 68, ये आ गया मेरा 68। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा क्या हो गया, इंसर्शन। तो भाई इंसर्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी बताओ, इंसर्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, कितनी होगी, लॉग एन होगी। चलो भाई लॉग एन बोल रहे हैं, ठीक है। और वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी बताओ, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसर्शन कितनी होगी, क्या होगी, बताओ, क्या होगी, बिग O ऑफ एन। तो जस्ट लाइक सर्चिंग, जस्ट लाइक सर्चिंग, इंसर्शन भी तुम लोगों को समझ आया कि इंसर्शन इज जस्ट लाइक व्हाट, इंसर्शन किसके जैसा होता है, इंसर्शन किसके जैसे होता है बताओ, जस्ट लाइक सर्चिंग। बात समझ आ गई सबको? अब भाई जो मेन चीज है, ठीक है, अब जो मेन चीज है भाई वो क्या है, डिलीशन। क्योंकि डिलीशन इज व्हाट वी नीड टू टेक केयर विद वेरी, मतलब अच्छे से डेलिकेटली वी नीड टू डू द डिलीशन, ठीक है। तो डिलीशन में बनते हैं भाई क्या, केस, डिलीशन में बनते हैं क्या, सबसे पहले केसेस, राइट।
तो सबसे पहले भाई डिलीशन का केस बनेगा कि भाई तुम्हें लीफ नोड, तुम्हें क्या डिलीट करना है, लीफ नोड तुम्हें डिलीट करना है। ठीक है, तुम्हें क्या लीफ नोड डिलीट करना है, राइट। ओके, ठीक है। अब देखते हैं भाई लीफ नोड कैसे, इसी ट्री को कॉपी कर लेते हैं यार। ठीक है, तो लेट्स से तुम लोगों को 75 डिलीट करना है। ठीक है, तुम लोगों को 75 डिलीट करना है, तो क्या करोगे बताओ। अरे बताओ भाई क्या करोगे। अरे बताओ क्या करोगे। बताओ बताओ क्या करोगे। तो भाई सबसे पहले तुम्हें अगर 75 डिलीट करना है, तो भाई सबसे पहले तुम क्या 75 को ढूंढोगे। फर्स्ट थिंग यू नीड टू सर्च, राइट। तो भाई तुम सर्च करते हुए 100 के कहाँ पे आए, लेफ्ट में आए। ठीक है, फिर राइट में आए, फिर लेफ्ट में आए। फिर तुमने देखा कि जो नोड तुम्हें डिलीट करनी है, जो नोड तुम्हें डिलीट करनी है, वो ऑलरेडी क्या है, लीफ नोड है। क्या है, लीफ नोड है। तो तुम इसको डायरेक्टली डिलीट कर सकते हो कि नहीं बताओ। तुम डायरेक्ट डिलीट कर सकते हो कि नहीं, अरे बताओ। डायरेक्ट डिलीट कर सकते हो कि नहीं। तो भाई इफ लीफ नोड, इफ लीफ नोड देन डायरेक्ट डिलीट। ये चीज समझ आ गई सबको कि भाई लीफ नोड है तो तुम्हें बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ी, राइट। ठीक है, अब अपन आते हैं भाई सेकंड केस। ठीक है, अब अपन आते हैं सेकंड केस पे। नोड हैज एग्जैक्टली वन चाइल्ड। ठीक है, नोड हैज एग्जैक्टली वन चाइल्ड। ठीक है, तो भाई ट्री कॉपी कर लेते हैं वापस। ठीक है, तो भाई लेट्स से तुम्हें क्या 250 डिलीट करना है, तुम्हें क्या 250 डिलीट करना है, राइट। तुम्हें क्या 250 डिलीट करना है। तो 250 कैसे डिलीट होगा बताओ। तुम्हें 250 अगर डिलीट करना है तो कैसे करोगे, बताओ भाई कैसे करोगे। अरे बताओ भाई कैसे करोगे। तो भाई सबसे पहले तुम किसको सर्च करोगे, 250 को सर्च करोगे। तो भाई 100 से मैं राइट साइड आऊंगा। ठीक है, इसमें आऊंगा, फिर तुम्हें 250 मिला। ठीक है, तो तुमने सबसे पहले ये देखा क्या ये लीफ नोड है। क्या ये लीफ नोड है, तो नहीं है भाई। क्यों नहीं है लीफ नोड, क्योंकि इसका एक राइट चाइल्ड प्रेजेंट है। इसका राइट चाइल्ड प्रेजेंट है। तो तुम क्या करोगे, और फिर ये देखोगे, तुम क्या देखोगे कि भाई इसके कितने लेफ्ट, लेफ्ट साइड कोई चाइल्ड है क्या, लेफ्ट साइड कोई चाइल्ड है क्या। तो इसने बोला कि नहीं भाई, इसके क्या है, इसका सिर्फ एक ही चाइल्ड है, राइट। सबसे पहले तो भाई इसके कितने चाइल्ड है, एक चाइल्ड। तो जैसे ही तुम्हें पता चले कि इसका एक ही चाइल्ड है, तो तुम क्या कर दो, डायरेक्टली इसको इससे ज्वाइन कर दो। ठीक है, ये बात समझ आ रही है। ये बात समझ आई कि भाई ऐसा क्यों किया। कोई बता सकता है कि मैंने डायरेक्टली कैसे ज्वाइन किया, इसको कोई बता सकता है। कोई बता सकता है क्या। तो भाई देखो क्या हुआ कि भाई अब मुझे पता था कि अगर मैं इसकी राइट साइड जा रहा हूं, मैं राइट साइड जा रहा हूं, तो 200 से जो भी आएगी, मैं चाहता हूं 200 के राइट साइड जितनी भी वैल्यूज होंगी, जितनी भी वैल्यूज होंगी वो 200 से बड़ी होंगी कि नहीं बताओ। राइट साइड सारी वैल्यूज 200 से ज्यादा होंगी कि नहीं। और मैं यही चाहता हूं, मैं यही चाहता हूं कि नहीं, कि भाई अगर मैं राइट साइड इंसर्ट कर रहा हूं, अगर मैं राइट साइड इंसर्ट कर रहा हूं, तो मैं डायरेक्टली चाइल्ड क्यों जोड़ पा रहा हूं, क्योंकि भाई इसके नीचे जितनी भी वैल्यूज हैं वो ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं बीएसटी की प्रॉपर्टीज, राइट। कर रही है कि नहीं कर रही है, कर रही है। तो भाई मुझे कुछ बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं डायरेक्टली इसको एज अ ज्वाइन कर सकता हूं। कर सकता हूं कि नहीं, इसलिए कर सकता हूं क्योंकि भाई सिर्फ एक चाइल्ड है। क्या है, सिर्फ एक चाइल्ड है, और वो ऑलरेडी सारी बीएसटी की प्रॉपर्टीज इस रो में फॉलो करता आ रहा है, तो मैं उसको डायरेक्टली ज्वाइन कर सकता हूं। अब जो मेन कॉम्प्लेक्स केस आता है, जो मेन कॉम्प्लेक्स केस आता है अपन उस पर बात करते हैं, राइट। ठीक है, तो भाई एक हुआ 50, ठीक है, 30, फिर हुआ 70, हुआ 20, 40, 60, 80। ठीक है, अब लेट्स से तुम्हें 70 को डिलीट करना है। तुम्हें क्या 70 को डिलीट करना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं अपन 65, यहाँ ले लेते हैं अपन 62। ठीक है, तो चलो बताओ। ठीक है, अब भाई अगर तुम्हें 70 को डिलीट करना है, तुम्हें 70 को डिलीट करना है, तो कैसे करोगे।
अब बताओ भाई कि भाई अब देखो, अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें इस लेवल पे कोई ऐसी नोड लेके आनी है जिससे उसकी लेफ्ट साइड सारी सब ट्री में सारी वैल्यूज उससे छोटी हो, राइट। और सब्सिक्वेंटली तुम्हें ये भी मैनेज करना है कि भाई इस साइड की सारी वैल्यूज उससे क्या हो, बड़ी हो। अरे ऐसी बात होनी चाहिए कि नहीं, चलो बताओ, ऐसा होना चाहिए कि नहीं, बताओ भाई। अरे बताओ, होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए। तो इस ब्रांच में भाई, अगर तुम लेफ्ट साइड से अगर कुछ उठा रहे हो, लेट्स से अगर तुम लेफ्ट साइड से कुछ उठा रहे हो, तो मोस्ट प्रोबेबल नोड अगर तुम्हें उठानी है लेफ्ट साइड से, तो कौन सी होगी बताओ, जिससे कि लेफ्ट साइड की सारी वैल्यूज उससे छोटी रहें। बताओ कौन सी रहे, कौन सी होनी चाहिए। लार्जेस्ट, कुछ लोग बोल रहे हैं लार्जेस्ट बोल रहे हैं, ओके। कुछ लोग बोल रहे हैं लार्जेस्ट, ओके, ठीक है। और बताओ कि भाई अगर मैं उससे रिप्लेस कर दूं, अगर मैं उससे रिप्लेस कर दूं तो मेरी सारी वैल्यूज क्या होंगी, छोटी होनी चाहिए, राइट। और पैरेलली मैं क्या चाहता हूं, पैरेलली मैं क्या चाहता हूं कि सारी वैल्यूज इस साइड सारी क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए उससे, राइट। तो भाई जैसे तुम लोग ऐसे ऑब्जर्व करके बता रहे हो, राइट, ऑब्जर्व करके बता रहे हो, तो क्या करें अपन, तो कुछ तरीका है क्या ये चीज निकालने के लिए, कोई बता सकता है कि क्या तरीका हो सकता है। अरे बताओ, कोई बता सकता है तो भाई अपन इसको स्टार्ट करते हैं एल्गोरिथम को, कि भाई इसका अपन इन ऑर्डर बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन इन ऑर्डर बनाते हैं इसका। ठीक है, इन ऑर्डर बना लें अपन, बताओ, इन ऑर्डर बना लें, इन ऑर्डर बना लेते हैं। तो भाई इन ऑर्डर बता दो जल्दी से इस ट्री का, इन ऑर्डर बता दो जल्दी से इस ट्री का, जल्दी से इन ऑर्डर दे दो भाई इसका। अरे हाँ, राइट, इन ऑर्डर तो भाई क्या होगा, इंक्रीजिंग ही आएगा, भूल गया था BST है। ठीक है भाई, तो अपन जल्दी से इसका इन ऑर्डर बना लें। 20, 30, 40, 50, 60, 62, 65, 70, 80, 85, 90। ठीक है, तो भाई अपने को डिलीट क्या करना है, 70। तो भाई ये लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि भाई अगर तुम्हें रिप्लेस करना है, अगर तुम्हें रिप्लेस करना है, तो या तो भाई तुम इन ऑर्डर सक्सेसर ले लो, ठीक है, या तो तुम, ठीक है, या तो तुम इन ऑर्डर सक्सेसर ले लो, या तो तुम इन ऑर्डर प्रीडिसेसर ले लो। तो इन ऑर्डर प्रीडिसेसर क्या है, मुझे कोई बता सकता है कि भाई इन ऑर्डर प्रीडिसेसर क्या है, बता सकता है कोई कि इन ऑर्डर प्रीडिसेसर क्या है, क्या मिलेगा इन ऑर्डर प्रीडिसेसर, मेरे को क्या मिलेगा, कोई बता सकता है। अरे बताओ भाई, इन ऑर्डर प्रीडिसेसर मुझे क्या मिल रहा है, बताओ बताओ। तो भाई इन ऑर्डर प्रेडिसेसर मेरा क्या है कि भाई इट इज द लार्जेस्ट वैल्यू, इट इज द लार्जेस्ट वैल्यू इन द व्हाट, लेफ्ट सब ट्री। अरे बताओ भाई, इन ऑर्डर प्रेडिसेसर मुझे क्या बताता है, ये चीज हमेशा याद रखना कि इन ऑर्डर प्रेडिसेसर मुझे क्या बताता है कि भाई लार्जेस्ट वैल्यू इन द व्हाट, इन माय लेफ्ट सब ट्री। और सक्सेसर क्या बताता है, सक्सेसर क्या बताता है, स्मॉलेस्ट वैल्यू इन दी राइट सब ट्री। अरे बताओ भाई, बात समझ आ रही है कि नहीं सबको, अरे बात समझ आ रही है कि नहीं सबको। तो भाई अपन इधर या तो 65 से इसको रिप्लेस कर सकते हैं, या अपन 80 से रिप्लेस कर सकते हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं, अरे बताओ, बात समझ आ रही है कि नहीं। ठीक है, अब मुझे पहले ये मुझे बताओ भाई, यहां तक सबको क्लियर हो रहा है कि भाई मतलब बहुत ज्यादा वो हो रहा है, बताओ। ठीक है, अब लेट्स से कि भाई मुझे, अब मुझे क्या करना है, 65 को यहाँ पे लेके आना है, राइट। मुझे क्या 65 को यहाँ पे लेके आना है, तो अब मैं डिलीशन कैसे करूंगा, मैं क्या करूंगा भाई, इन ऑर्डर या तो सक्सेसर ले लूंगा, या तो प्रीडिसेसर ले लूंगा। तो भाई मैं लेट्स से मैं 65 ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 70 को रिप्लेस कर दूंगा किससे, 65 से। करना पड़ेगा कि नहीं मुझे बताओ, मुझे 65 को रिप्लेस करना पड़ेगा, 70 को मैंने 65 से रिप्लेस कर दिया। अब कोई मुझे बता सकता है कि इशू क्या हो गया मेरी ट्री में, कोई बता सकता है क्या कि इशू क्या हो गया मेरी ट्री में, क्या हो गया कि भाई 65 की वैल्यू क्या हो गई, डुप्लीकेट हो गई कि नहीं। अरे बताओ, 65 की वैल्यू डुप्लीकेट हो गई कि नहीं, अरे बताओ, 65 की वैल्यू डुप्लीकेट हुई कि नहीं, हुई। तो अब मैं जाऊंगा 65 के बाद, अब मैं क्या जाऊंगा, 65 को डिलीट करना पड़ेगा मुझे। अरे बताओ भाई, 65 को डिलीट करना पड़ेगा कि नहीं, करना पड़ेगा कि नहीं, करना पड़ेगा। तो भाई 65 के कितने चाइल्ड हैं, सिर्फ एक चाइल्ड है, सिर्फ एक चाइल्ड है। तो भाई मैं क्या करूंगा, 62 को यहाँ पे ले आऊंगा,
तो भाई मुझे एक डिलीशन करने के लिए कितने डिलीशन करने पड़े, बताओ मुझे, कितने डिलीशन करने पड़े, है ना। मतलब स्वैप करके भी कर सकते हैं, या मतलब मुझे अल्टीमेटली ऑपरेशन कितने करने पड़े, मुझे एक डिलीशन के लिए मल्टीपल ऑपरेशंस करने पड़ेगी नहीं। अरे बताओ करने पड़ेगी नहीं, करने पड़े। तो मुझे वर्स्ट केस में डिलीशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, कोई बता सकता है कि भाई एक एक करके मुझे सारे एलिमेंट्स को ऊपर लेके आना पड़ेगा या डिलीट करना पड़ेगा, कोई बता सकता है कि भाई वर्स्ट केस में, लेट्स से। ठीक है, तो वर्स्ट केस में लेट्स से कि भाई मुझे कितने एलिमेंट डिलीट करना पड़ेगा, लेट्स से मैं 10 को डिलीट कर रहा हूँ, राइट। तो मैं सबसे पहले 20 को यहाँ पे लेके आऊंगा, फिर मुझे 20 को रिप्लेस करने के लिए फिर हो सकता है इसके सक्सेसर को यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, फिर इसको लेके आना पड़ेगा। बात समझ आ रही है कि नहीं सबको, बताओ बात समझ आ रही है कि नहीं, कि इसका यहाँ पे भी कुछ है, इसका यहाँ पे भी कुछ है। अरे बताओ भाई बात समझ आ रही है कि नहीं। तो भाई, अरे बताओ तो भाई वर्स्ट केस में डिलीशन में भी मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, कोई बता सकता है। डिलीशन में भी वर्स्ट केस में भाई मुझे सारी ट्री को बैलेंस करना पड़ेगा, राइट। तो वर्स्ट केस की भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन होती है, राइट। मतलब मुझे पूरी ट्री को ही सारी, लेट्स से कि मुझे सारी ट्री की हर एक नोड पे ही मुझे चेंजेस करने पड़ रहे हैं, मुझे एन ऑपरेशंस करने पड़ गए, लेट्स से, है ना। मतलब अभी तो भाई अपने को एक एक ऑपरेशन ही दिख रहा है, राइट। अभी ट्री बहुत बड़ी होती है, मुझे फर्स्ट लेवल में डिलीशन करना है, तो मुझे पूरी ट्री को हर बार हर लेवल पे बैलेंस करना पड़ेगा कि नहीं। तो भाई उसके लिए भाई मेरी क्या होगा, बिग ऑफ एन हो जाएगी। और एवरेज केस तो भाई मेरा बाइनरी सर्च ट्री में हर चीज का एवरेज केस क्या होता है, लॉग एन, राइट। हर ऑपरेशन, क्योंकि वो इसलिए बनी हुई है कि भाई उसके सारे ऑपरेशन किस में होते हैं, लॉग एन में होता है। ये बात सबको समझ आ गई। तो भाई इंसर्शन डिलीशन और सर्चिंग बाइनरी सर्च ट्री में सबको समझ आ गया। अरे बताओ भाई समझ आ गया, आ गया, ठीक है। ठीक है, तो भाई अब बताओ क्या क्या देख लें अपन, क्या देख लें, एक सेकेंड। तुम लोग यार ये सब तो देख ही चुके हो, ठीक है। हाँ चलो एक ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन है कि लेट्स से मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इन अ ट्री ऑफ हाइट 3, ठीक है, ऑफ हाइट 3। ये क्वेश्चन बता दो जल्दी से, बताओ कि भाई मुझे, मैं पूछ रहा हूँ कि मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इन अ ट्री ऑफ हाइट 3, ठीक है, जल्दी से बता दो क्या आएगा, जल्दी बता दो। मतलब बाइनरी ट्री है, सॉरी, ठीक है, बाइनरी ट्री है। जल्दी आंसर बता दो यार, इतना टाइम क्यों लग रहा है, इतना टाइम क्यों लग रहा है। 3 to 8, मिनिमम एंड मैक्सिमम, ठीक है, मिनिमम एंड मैक्सिमम। ठीक है, देखते हैं भाई, देखते हैं क्या आंसर तुम लोगों का सही है, क्या तुम लोगों का आंसर सही है। और बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। चलो भाई ठीक है, तो भाई मिनिमम, मिनिमम के लिए मुझे बताओ कि क्या केस बनेगा बाइनरी ट्री का, बताओ मिनिमम के लिए मेरा क्या केस बनेगा, कोई बता सकता है। 3 to 7, ओके। भाई हाइट मैंने 3 बोला है, राइट, हाइट 3 बोला है। तो भाई वर्स्ट केस में रूट मेरी कितने, किस लेवल पे होती है, रूट मेरी किस लेवल पे होती है, कोई बता सकता है। रूट मेरी किस लेवल पे होती है, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। तो मेरी मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स कितनी आई बताओ।
तो मेरी मिनिमम कितनी हुई, कितनी हुई, मिनिमम मेरी कितनी आई 4। ठीक है, मिनिमम कितनी आई 4। पहले 4 समझ आया कि नहीं सबको, आ गया। अब भाई मैक्सिमम के लिए मेरी क्या होनी चाहिए ट्री की स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए कि सारे लेवल क्या होने चाहिए, सारे लेवल क्या होने चाहिए, फिल होने चाहिए कि नहीं, अरे बताओ भाई, फिल होने चाहिए कि नहीं। तो भाई इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर भाई मुझे हाइट चाहिए के, यही कुछ बनेगा कि नहीं फॉर्मूला बताओ। अगर भाई मैं 3 रखता हूँ, मैं 3 रखता हूँ तो 2 to the power 4 -1 तो कितने आएंगी, 15 आएंगी कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये बात समझ आई, अरे बताओ भाई बात समझ आई। तो रेंज मेरी क्या हुई, n+1 से 2 to the power n+1 -1। ये बात समझ आई सबको, ये बात समझ आई। यार अब बहुत सारे कोडिंग वाले क्वेश्चन है यार, अब वो मैं सोच रहा हूँ कि ठीक है, चलो अपन एक काम करते हैं, इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर प्री ऑर्डर का कोड देख लेते हैं, ठीक है, एक बार सूडो कोड देख लेते हैं, ठीक है, सूडो कोड देख लें अपन, ठीक है। तो एक का बना लेंगे तो सारे समझ जाएंगे, ठीक है। फिर अपन लोग कल कोड वाले क्वेश्चंस कर लेंगे बहुत सारे, तो फिर कल की क्लास अपनी सॉर्टेड हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो भाई अपन सबसे पहले इन ऑर्डर का कोड देख लेते हैं, ठीक है। तो भाई सबसे पहले अपन क्या रिकर्जन से देखते हैं, ठीक है। तो भाई अब मुझे बताओ, तुम लोगों को रिकर्जन बनाना है, ठीक है, तुम लोगों को रिकर्जन बनाना है, मैं नहीं बनाऊंगा, ठीक है। तो भाई सबसे पहले मेरी नोड है, ठीक है। अब इन ऑर्डर में मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस रूट नोड को प्रिंट करने से पहले मैं क्या करता हूं बताओ, कोई बता सकता है कि इस रूट नोड को प्रिंट करने से पहले मैं क्या करता हूं। ठीक है, तो भाई अब मुझे बताओ कि मैं अगर यहाँ खड़ा हूं, ठीक है, अब मैं जब अगर अपने हाथों से कर रहा था, या मतलब मैं पेन पेपर पे कर रहा था, तो मैं इसको प्रिंट करने से पहले कहां पे जा रहा था, लेफ्ट साइड जा रहा था कि नहीं, अरे बताओ, लेफ्ट साइड जा रहा था कि नहीं, जा रहा था। तो मैं सबसे पहले क्या कर दूंगा, इन ऑर्डर रूट डॉट लेफ्ट पे कॉल कर दूंगा, अरे बताओ भाई, रूट डॉट लेफ्ट पे कॉल कर दूंगा, अरे बताओ, रूट डॉट लेफ्ट पे कॉल कर दूंगा तो भाई मैं इधर आ जाऊंगा, ठीक है। फिर जैसे ही मेरा रिकर्जन खत्म होगा रूट डॉट लेफ्ट का, फिर मुझे क्या करना होगा, प्रिंट रूट करना पड़ेगा, और फिर प्रिंट, फिर वापस मुझे इन ऑर्डर कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, रूट डॉट डेटा कर दूं, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, सबको ये कोड सही लग रहा है क्या, सबको ये कोड सही लग रहा है क्या बताओ, क्या सबको ये कोड सही लग रहा है क्या, अरे बताओ, क्या सबको ये कोड सही लग रहा है, नहीं, क्या दिक्कत है इस कोड में, क्या दिक्कत है इस कोड में, तो भाई इसमें टर्मिनेटिंग कंडीशन की दिक्कत है, क्या है, इफ रूट इक्वल्स टू क्या, नल, यही करना पड़ेगा, तो रिटर्न कर दो, राइट। बात समझ आ रही है सबको, कि भाई अगर अब देख, तो इस पे एक बार इसका ड्राई रन करके देख लें अपन, अरे बताओ, ड्राई रन करके देख लें अपन इस पे, ठीक है। तो भाई सबसे पहले ट्री बना लेते हैं, एक पेस्ट कर देते हैं, इसी ट्री पे इसको ड्राई रन कर देते हैं, ठीक है। तो भाई सबसे पहले मैं किस पे 100 पे कॉल करूंगा, मैं 100 पे कॉल करूंगा कि नहीं, चलो भाई 100 पे कॉल करूंगा। तो एक अपन ये स्टैक भी लेके चलते हैं, ठीक है, एक स्टैक लेके चलते हैं, है ना। तो सबसे पहले मेरे स्टैक में क्या आएगा, 100 आएगा, अरे बताओ, ये वाला मेथड याद है कि नहीं सबको रिकर्जन का, अरे बताओ याद है कि नहीं, याद है। तो भाई सबसे पहले भाई मेरे स्टैक में क्या जाएगा, 100 जाएगा, राइट। फिर भाई अब मैं किस पे गया, सबसे पहले मैं किस पे गया, 100 पे जाऊंगा, तो मेरे किस में जाऊंगा, रूट, क्या मेरा रूट नल है, क्या मेरा रूट नल है क्या, अरे बताओ, क्या मेरा रूट नल है क्या, नहीं। तो भाई अभी मैं 100 को प्रोसेस कर रहा हूँ तो 100 को हटा देता हूँ,
फिर भाई मैं किस में जाऊंगा, रूट डॉट लेफ्ट में जाऊंगा कि नहीं, अरे बताओ, रूट डॉट लेफ्ट में जाऊंगा कि नहीं, यहाँ पे मेरा रूट है 100, ठीक है। अब भाई मैं किस में जाऊंगा, रूट डॉट लेफ्ट मेरा 40 चला गया, राइट। तो मेरा सबसे पहले स्टैक के टॉप पे क्या रहेगा, 40 रहेगा, 40 रहेगा कि नहीं, अरे बताओ, 40 रहेगा कि नहीं, ठीक है, 100, फिर 40, राइट। फिर भाई अब मैं किस पे जाऊंगा, 30 पे जाऊंगा, अरे बताओ, 30 पे जाऊंगा कि नहीं, अरे बताओ। मैं वापस गया, रूट मेरा नल है क्या, रूट मेरा नल है क्या, अरे बताओ, रूट मेरा नल है क्या, नहीं। अब मैं वापस किस पे जाऊंगा, रूट डॉट लेफ्ट पे जाऊंगा, अब मेरा किस पे जाएगा, 30 पे जाएगा कि नहीं, अरे बताओ, अरे बताओ भाई, सही बात समझ आ रही है कि नहीं यहाँ तक, बात समझ आ रही है कि नहीं। फिर भाई मैं वापस किस पे जाऊंगा, रूट डॉट लेफ्ट पे चला जाऊंगा। क्या मेरा 25 नल है क्या, क्या मेरा 25 नल है क्या, नहीं है। क्या मेरा 25 नल है क्या, अरे बताओ, क्या मेरा 25 नल है क्या, नहीं। तो मेरा रूट डॉट लेफ्ट वापस जाएगा तो 25 आ जाएगा, अरे बताओ। ओके, ठीक है। तो 25 पे जाएंगे कि नहीं। अब भाई रूट डॉट लेफ्ट पे जाऊंगा वापस में, तो भाई मेरा रूट डॉट लेफ्ट क्या है, नल है, अरे बताओ नल है कि नहीं, अरे बताओ नल है कि नहीं। तो भाई यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। बात समझ आ रही है कि नहीं। तो भाई मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। अब मेरा भाई कॉल स्टैक किस पे जाएगा, वापस 25 वाली कॉल पे जाएगा, राइट। अब मैं क्या प्रिंट करूंगा, रूट डॉट डेटा प्रिंट करूंगा, रूट डॉट डेटा प्रिंट करूंगा कि नहीं, अरे बताओ, रूट डॉट प्रिंट डेटा प्रिंट करूंगा कि नहीं, करूंगा। तो मेरा सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, 25। फिर रूट डॉट राइट करूंगा, तो रूट डॉट राइट के लिए वापस क्या आएगा, नल आएगा, अरे बताओ नल आएगा कि नहीं, नल आएगा। तो रूट इक्वल्स टू नल है, तो मैं रिटर्न कर दूंगा कि नहीं, यहां से रिटर्न कर दूंगा कि नहीं, यहां से रिटर्न कर दूंगा। तो अब भाई मेरा एक क्या हो गया, एक लूप खत्म हो गया। तो मेरा 25 कहां से, स्टैक से बाहर आ जाएगा, स्टैक से बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब मेरा 30 वाला कॉल चलेगा, ठीक है। अब भाई मैं क्या प्रिंट करूंगा, रूट डॉट लेफ्ट वाले कॉल पे था मैं, अब मैं रूट डॉट डेटा प्रिंट करूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, 30 प्रिंट हो जाएगा, राइट। फिर मैं वापस क्या करूंगा, रूट डॉट राइट पे जाऊंगा, तो मेरा 30 के ऊपर ऑन टॉप क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। बात समझ आ रही है सबको कि कैसे प्रिंट कर रहा हूं मैं, अरे बताओ, अरे भाई बताओ, सही समझ आ रहा है कि नहीं यहाँ तक सबको, आ रहा है। अब भाई मैं रूट डॉट, अब मैं देखूंगा, अब देखो, अब मैं 35 पे गया तो सबसे पहले मैंने रूट डॉट लेफ्ट कॉल किया, तो रूट डॉट लेफ्ट मेरा क्या आएगा, नल, ठीक है। तो नल यहीं से रिटर्न कर जाएंगे। फिर भाई मैं रूट डॉट, अब मैं रूट प्रिंट करूंगा, तो रूट मेरा प्रिंट करेंगे तो मेरा क्या प्रिंट होगा, 35 प्रिंट होगा। फिर मैं रूट डॉट राइट जाऊंगा तो क्या आएगा, नल आएगा। तो मैं वापस वहां से क्या कर दूंगा, ऊपर चला जाऊंगा, ठीक है। अब मेरा 35 भी कंप्लीट हो गया। अब मैं वापस जाऊंगा, ठीक है, अब मैं 35, तो भाई मेरा ये 30 वाला कॉल भी क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। मेरा रूट डॉट राइट 30 वाला कॉल भी क्या हो गया, खत्म हो गया। बात समझ आ रही है सबको, बात समझ आ रही है सबको। अब मैं आया 40 पे, अब मैं आया 40 पे, तो भाई मेरा 40 प्रिंट हुआ, क्यों, है ना, रूट डॉट लेफ्ट मेरा कंप्लीट हो गया, तो मेरा क्या हुआ, रूट डॉट डेटा प्रिंट होगा, 40 प्रिंट हुआ। अब मैं क्या करूंगा, रूट डॉट राइट में जाऊंगा, तो भाई सबसे पहले मेरे पास क्या आएगा स्टैक में, 90, फिर क्या आएगा 75, फिर क्या आएगा 68। बात समझ आ रही है सबको, 40 90 75 68। फिर मेरा 68 प्रिंट होगा, 68 की सारी कॉल कंप्लीट होंगी, तो भाई फिर 75 प्रिंट होगा। फिर 75 की सारी कॉल कंप्लीट हो गई, तो फिर क्या होगा, 90, फिर 90 प्रिंट होगा, 90 प्रिंट होगा। फिर 95 टॉप पे जाएगा, 95 टॉप पे जाएगा। फिर 95 की सारी कॉल कंप्लीट होंगी, 95 प्रिंट होगा। फिर 95 भी कंप्लीट हो जाएगा, राइट। फिर मैं वापस जाऊंगा तो इससे मेरी 90 की भी लेफ्ट और राइट कंप्लीट हो गया। फिर मैं वापस 40 पे जाऊंगा तो 40 का भी लेफ्ट राइट कंप्लीट हो गया, तो मैं 40 को भी स्टैक से निकाल दूंगा, राइट। अब मैं वापस 100 पे जाऊंगा, अब मैं क्या प्रिंट करूंगा, अब मैं क्या प्रिंट करूंगा, 100 प्रिंट करूंगा। यहां तक समझ आया सबको कि कैसे प्रिंटिंग हो रही है, अरे बताओ, ये सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं, अरे बताओ, अरे बताओ भाई, समझ आ रहा है कि नहीं सबको, क्लियर है कि नहीं, कि भाई 100 तक मेरा कैसे प्रिंट हुआ। तो 100 जैसे ही मेरा कंप्लीट हुआ, तो भाई अब मैं क्या करूंगा, 100 प्रिंट करके क्या जाऊंगा, राइट साइड जाऊंगा, राइट साइड जाऊंगा, ठीक है। फिर 120 के लेफ्ट साइड जाऊंगा, 120 के लेफ्ट साइड जाऊंगा। फिर क्या करूंगा, मेरा 150 प्रिंट हो जाएगा क्योंकि उसका लेफ्ट साइड कुछ नहीं होगा, ठीक है। आफ्टर 150, हाँ राइट। फिर मेरा 150 आएगा, फिर मेरा 150 की सारी कॉल कंप्लीट हो जाएंगी, तो फिर मैं 200 प्रिंट करूंगा।
फिर 200 के ऊपर क्या आएगा, 250 आएगा, 250 प्रिंट होगा, फिर 200 प्रिंट होने के बाद 250 प्रिंट होगा, फिर 250 निकलेगा, फिर 200 निकलेगा, फिर 100 निकलेगा। बात समझ आई? तो मुझे कोई, अब देखो अपना इन ऑर्डर का तुम लोगों को तरीका समझ आ गया कि कैसे प्रिंट हो रहा है? अरे बताओ, समझ आया कि नहीं सबको? अब मैं इसके कुछ फॉलो अप क्वेश्चंस पूछूंगा, ठीक है, कि भाई हाइट ऑफ ट्री मुझे कैसे पता चलेगी बताओ? अगर मुझे हाइट ऑफ ट्री बतानी है, ठीक है, या मतलब कोई मुझे बता सकता है कि इसमें मेमोरी, मतलब इस ऑपरेशन में इन ऑर्डर प्रिंट करने में मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगी? कोई बता सकता है? इन ऑर्डर की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, कोई बता सकता है? और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? अरे बताओ भाई, इजी है। अरे बताओ यार। भाई चलो स्पेस तो बता दो, एटलीस्ट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो बता दो, कि ये जो रिकर्जन रिकर्जन टाइम रिकर्जन के लिए जो भी मैं स्पेस बना रहा हूं, स्पेस बना रहा हूं, तो क्या है ये बता सकता है कोई? तो देखो भाई, स्टैक में तुम लोगों ने एक चीज नोटिस करी, स्टैक की मैक्सिमम हाइट कितनी जा रही थी? कोई बता सकता है? स्टैक में एक टाइम पे मैक्सिमम कितने एलिमेंट हो रहे थे? किसी ने नोटिस किया? किसी ने नोटिस किया? तो भाई क्या था, कि भाई जो भी हाइट ऑफ द ट्री है, हाइट ऑफ द ट्री है, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, कोई बता सकता है कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इतनी क्यों हो रही है? सिर्फ बिग ऑफ हाइट क्यों हो रही है एवरेज केस में? कोई बता सकता है? तो भाई देखो, एक टाइम पे स्टैक में सिर्फ एक पूरे क्या है, एक वो है, एक मतलब मैक्सिमम एलिमेंट क्या होंगे, रूट से लेके किसी भी एक लीफ तक जितने भी एलिमेंट्स उसके पाथ में आ रहे होंगे, वो इस स्टैक में होंगे। ये किसी को क्लैरिटी, ये चीज किसी को समझ आ रही है? कि भाई स्टैक में एक टाइम पर, अगर देखो एक बार फिर से करके देखना है क्या? एक बार फिर से करके देखें क्या, बताओ? ये चीज जो मैंने बोली वो तुम्हें सबको समझ आएगी, एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टैक में क्या जाएगा, 100, फिर जाएगा 40, फिर जाएगा 30, फिर जाएगा 35। ठीक है, तो ये क्या, 100 से लेके 35 तक का पाथ है, एक लीफ नोड तक का पाथ है, राइट? तो भाई यही होगा कि भाई जो भी हाइट ऑफ द ट्री है, राइट, वो एक स्टैक में सबसे ज्यादा टाइम तक रहेगा, राइट? मैक्सिमम जितने भी एलिमेंट स्टैक में रहेंगे वो क्या इक्विवेलेंट रहेंगे, रूट से जो भी हाइट है उसके इक्विवेलेंट रहेंगे। ठीक है, तो वर्स्ट केस में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? वर्स्ट केस में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? बिग ऑफ एन होगी कि नहीं, बताओ? बिग ऑफ एन होगी कि नहीं? होगी। क्यों? क्योंकि भाई क्या होगा, स्क्यू ट्री भी हो सकती है, स्क्यू ट्री हो सकती है, राइट, हो सकती है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्यों बिग ऑफ एन होगी? इस केस में तुम लोगों ने लॉग एन क्यों नहीं बोला? इस केस में लॉग इन क्यों नहीं होगी? क्योंकि यार तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग क्या कर रहे हो, सारी नोड्स विजिट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? सारी नोड्स विजिट कर रहे हो। ठीक है, इसलिए बिग ऑफ एन होगी, राइट? ठीक है, अब मुझे एक चीज ये बताओ, कि अगर भाई मुझे इसी कोड में कुछ चेंज करना है, मुझे इसी कोड में कुछ चेंज करना है, और ये प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल बन जाए, और ये प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल बन जाए, तो मैं क्या करूंगा चेंज इसमें, बताओ? इसी कोड में मैं क्या चेंज करूंगा कि ये प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल बन जाएगा? अरे बताओ, क्या करूंगा? क्या करूंगा? 1 2 3, 1 2 3 के ऑर्डर में ही पूरा गेम है, ठीक है? तो 1 2 3 का ऑर्डर किस बेसिस में आएगा, अगर मुझे इसको प्री ऑर्डर में चेंज करना है, तो 1 2 3 किस ऑर्डर में आएंगे, बताओ? अरे बताओ, किस ऑर्डर में आएंगे? तो भाई तो प्री ऑर्डर के लिए भाई मेरा क्या आएगा, प्री ऑर्डर के लिए मेरा क्या आएगा, 2 1 3, दैट इज व्हाट, कि भाई सबसे पहले मैं प्रिंट करूंगा, फिर क्या करूंगा, लेफ्ट में जाऊंगा, फिर क्या करूंगा, मैं राइट में जाऊंगा। और सिमिलरली पोस्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा?
पोस्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा बताओ, पोस्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा, 1 3 2, बताओ पोस्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा, 1 3 2, है ना, 1 3 2, ठीक है। अगर तुम लोगों को ये चीज क्लियर है ना, तो भाई कल अपन कोडिंग वाले क्वेश्चन उठा सकते हैं, ठीक है, कल अपन कोड वाले क्वेश्चन उठा सकते हैं फिर बहुत सारे, ठीक है। तो कल अपन भाई फिर यही करते हैं, ट्री में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं अपन वो कर लेते हैं, ठीक है, चलेगा। ठीक है, आज फिर इतनी ही रखते हैं क्लास, वैसे ज्यादा एक्सटेंड करेंगे तो फिर लंबी जाएगी, ठीक है। चलो, चलो भाई ठीक है, फिर कल अपन ये कोड वोड मैं ऐसे सूडो कोड वगैरह बना के लाएंगे, बना के करेंगे, फिर तुम लोगों को बताना है कि कोड क्या कर रहा है, ठीक है। ठीक है। अच्छा यार, एक चीज और देख सकते हैं अपन, आ, एक बार अपन रुको, हाँ ठीक है, अपन एक चीज और देख लेते हैं, ट्री रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, ठीक है, ट्री रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, राइट, ठीक है। एक बार ट्री रिप्रेजेंटेशन और देख लेते हैं, ठीक है। 5 मिनट और लगेगा, ट्री रिप्रेजेंटेशन और देख लेते हैं, ठीक है। ट्री, ठीक है, तो भाई सबसे पहले क्या होता है, एक एरे रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। ठीक है भाई, अब मुझे कोई बता सकता है कि एरे में अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ट्री को। तुम लोग तो बोलोगे कि यार सर ये तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, फिर इसमें कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, बताओ। कोई बोल बता सकता है क्या, कोई बता सकता है क्या कि इसमें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कोई बता सकता है क्या। तो भाई एक ट्री है, ठीक है, एक बाइनरी ट्री है, 10 20 30 40 60 70 80 90 100 110, ठीक है, ठीक है। अब लेट्स से अगर मेरी इंडेक्सिंग हो रही है, इंडेक्सिंग में जीरो बेस इंडेक्सिंग चल रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो भाई अब मैं बता देता हूँ कि लेफ्ट चाइल्ड इज विल ऑलवेज बी स्टोर्ड एट, कोई बता सकता है, किसी को आइडिया है तो 2i+1, ठीक है। अगर मैं इस इंडेक्स पे हूं, अगर मैं जीरो इंडेक्स पे हूं, तो इसका लेफ्ट चाइल्ड किस इंडेक्स पे मिलेगा, 2i+1 पे, ठीक है। और राइट चाइल्ड मुझे कहां मिलेगा, 2i+2 पे, ठीक है, ठीक है। अगर मैं जीरो बेस इंडेक्सिंग कर रहा हूँ, राइट, ठीक है, अगर मैं जीरो बेस इंडेक्सिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब भाई अपन जीरो से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अपन जीरो से स्टार्ट करते हैं, तो मेरी रूट नोड हमेशा किस पे होगी, जीरो पे। एंड पेरेंट क्या होगा, कोई बता सकता है पेरेंट क्या होगा, कोई पेरेंट बता सकता है क्या होगा, बाय 2 करके, चलो एक बार देखते हैं, रुको चलो देखते हैं क्या आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले अपन जीरो बेस इंडेक्सिंग से देखते हैं, ठीक है। तो भाई मेरा पेरेंट हमेशा किससे, जीरो से, रूट मेरी नोड कहाँ पे होगी, रूट मेरी कहाँ पे होगी, जीरो पे होगी, रूट मेरी हमेशा किस पे होगी, जीरो पे होगी, अरे होगी कि नहीं, अरे बताओ, होगी कि नहीं होगी, होगी, ठीक है। अब भाई मैं किस पे आऊंगा, सबसे पहले मेरा लेफ्ट चाइल्ड कहाँ पे मिलेगा मुझे, किस इंडेक्स पे मिलेगा, 2 × i+1, किस पे मिलेगा, 2 × i+1 पे मिलेगा, अरे बताओ। तो मेरा लेफ्ट चाइल्ड कौन से इंडेक्स पे है, 1 पे है, किस पे, 1 पे, तो भाई मेरा क्या आ गया, 20 आ गया, राइट। अब मेरा राइट चाइल्ड किस पे मिलेगा, किस इंडेक्स पे, 2 पे मिलेगा, तो मैं किस पे आ गया, 30 पे आ गया। अब भाई मैं किस पे आऊंगा, 20 पे, है ना, 20 पे आया, तो मेरा लेफ्ट चाइल्ड कहाँ पे मिलेगा मुझे, मेरा लेफ्ट चाइल्ड कहाँ पे मिलेगा, 2 × 1+1 किस पे मिलेगा, थर्ड इंडेक्स पे। ये इसका लेफ्ट हो गया, ये इसका राइट हो गया, ये इसका लेफ्ट हो गया। अरे बताओ भाई, समझ आया कि मतलब ये रिप्रेजेंटेशन समझ आया कि नहीं। राइट साइड कहाँ मिलेगा, 2 × 1+2, कितना हुआ ये, 4, तो फोर्थ पे कितना है, 50, फिर मैं किस पे आया, 30 पे आया, 30 का कितना हुआ, स्क्वायर 30, 30 का कौन सा हो, 2 × हाँ, 2 × 2+1 तो कितना आया, 5, तो मेरा किस पे आया, 50 पे आया। यार ये, अच्छा ये 4 है ना, हाँ, किस पे आया ये, रुको,
फिर से करते हैं। हाँ वो 60 आना चाहिए, पता नहीं मैंने कुछ वो गलत लिख दिया था। ठीक है, तो सबसे पहले भाई किस पे आएंगे? 10, फिर 20, फिर 30। ये क्या इंडेक्स 0, ये इंडेक्स 1, ये इंडेक्स 2, ऐसे करते हैं। ठीक है भाई, तो इसका चाइल्ड कितना आएगा? 2 इंटू 1 प्लस 1। 2 इंटू 1 प्लस 1 तो कितना आया? 3। तो 3 पे मेरा क्या है? 40। इसका राइट कितना आएगा? 2 इंटू 2। 2 इंटू 2 प्लस 1 तो कितना आएगा? 40, 50। हाँ, 2 इंटू कितना था इसका? 2 इंटू 2 प्लस 2, हाँ 50 आया। फिर भाई इसका कितना आएगा? 0, 1, 2। तो 2 इंटू 2 प्लस 1 कितना आएगा? 5। कितना आएगा? 60। फिर क्या आएगा? 70। अब समझ आया? मतलब मैंने वो गलत लिख दिया था। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन सबको समझ आई? ये रिप्रेजेंटेशन सबको समझ आई कि भाई अपन एरे में कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये चीज समझ आई सबको? कि भाई ये 20, फिर ये 30। 20 का कौन सा आएगा? ये। फिर राइट कौन सा आएगा? ये। 30 का कौन सा आएगा? ये। क्या आएगा फिर? ये। फिर 50 का कितना आएगा? 50 का क्या आएगा? ये। फिर ये चीज समझ आई सबको कि नहीं आई? चलो बताओ, ये चीज समझ आई कि नहीं? कि अपन इससे निकाल सकते हैं, राइट? अरे बताओ भाई। अरे बताओ बताओ, समझ आया कि नहीं? लिंक लिस्ट वाला देख लेते हैं। ठीक है। अब कोई बता सकता है कि पेरेंट का इंडेक्स क्या होगा? पेरेंट किस इंडेक्स पे होगा? कोई बता सकता है क्या? कोई बता सकता है कि पेरेंट किस इंडेक्स पे होगा? अरे बताओ। कि भाई लेट्स से कि मैं 2 पे खड़ा हूं, ठीक है, और मुझे पूछना है कि भाई 2 का पेरेंट क्या है, मुझे पता करना है 2 का पेरेंट क्या है। तो कोई बता सकता है क्या कि भाई 1 और 2 के लिए एक ही जैसा पेरेंट आया मेरा? क्या है? एक ही जैसा पेरेंट आया, राइट? तो कोई बता सकता है क्या? तो भाई पेरेंट विल बी एट इंडेक्स i-1/2। ठीक है, अब ये देखो, सबसे पहले भाई अपन किस में? 1 पे खड़े हैं, ठीक है। तो 1-1/2 कितना आएगा? 0। ठीक है, 2-1/2, मतलब ये वो वाला यार, वो वाला। हाँ मतलब समझ गए ना? हाँ, फिर 0, राइट? तो ये समझा कि भाई ये डिवीजन करा तो अपना ही 0 आना चाहिए। तो सिमिलरली भाई पेरेंट ऐसे अपन निकाल सकते हैं। चलो ठीक है यार, आज के लिए इतना ही रखते हैं, वैसे ही बहुत ज्यादा हो गया। ये मॉड्यूल हो जाएगा पन वो वाला। फ्लोड, हाँ फ्लो डिवीजन की भाई मुझे उसका वो चाहिए, राइट? क्या बोलते हैं? क्वोशिएंट, हाँ मतलब मुझे वो जिससे मैं मल्टीप्लाई करके वो हो जाए, वो चाहिए मुझे, राइट? जैसे कि 5 है, 5 = 2 इंटू 2 प्लस 1 है, राइट? मुझे ये 2 चाहिए, तो क्या आएगा? 5-1/2, तो ये 2 आएगा ना? समझ रहे हो ना? ये फॉर्मूला है मेरा, राइट?